हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज की वीडियो में मैं बातचीत करूंगा टीएफआर के एग्जाम्स के संबंध में और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम टीएफआर 2023 में हेल्प होंगे। तो 2022 टीएफआर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है उस पे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और उसको देखेंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। और ये वीडियो आपको गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। ये वीडियो अगर आप अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां भी हेल्प करेगा। सो एनी कॉस्ट आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसमें ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलो बिना समय वेस्ट किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर टीएफआर एग्जाम। ओके, टीएफआर 22 का क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एस जो है, एस आपका एक सेट है, ठीक है। और इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि ये आपके पास एक कलेक्शन ऑफ जो आपको ये दिया गया है, एस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन जीरो वन, मतलब एस के अंदर वो सारे फंक्शंस हैं जो जीरो वन से आर के बीच में कंटिन्यूअस है। ठीक है, और साथ ही साथ ये नॉन नेगेटिव है। ओके, पहला हाइपोथेसिस ये दिया है, एस विद द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन जीरो वन। नॉन नेगेटिव का मतलब दिस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन, ये हाइपोथेसिस है। साथ ही साथ बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है दिस, जीरो टू वन साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन वन हो रहा है। जीरो से वन साइन एक्स कॉस एक्स एफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो से वन के बीच में वन हो रहा है। फिर जीरो से वन ये जो कॉस स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो से वन के बीच में वन हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो मेरा सेट है जिसमें इस टाइप के फंक्शंस हैं जो इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सेट एम्प्टी होगा, या ये सेट फाइनाइट या नॉन एम्प्टी होगा, या ये सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, या ये सेट अनकाउंटेबल होगा? क्या बोलना चाहते हो, मतलब दोनों में क्या होंगे, कैसा होंगे, आपको क्या लगता है? ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दिए गए हैं जीरो वन से आर के बीच में, जो कंटिन्यूअस है, नॉन नेगेटिव है, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो सेट के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि वो सेट क्या है। इज दैट एम्प्टी सेट, इज दैट वेल फाइनाइट बट नॉन एम्प्टी, इज इट काउंटेबली इनफाइनाइट और इज इट इज अनकाउंटेबल? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर, हाँ अक्सर, हाँ लगभग कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आते जाते रहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक है, सो आई ऑलवेज स्टार्ट, ठीक है, कि कैसे सॉल्यूशंस को अप्रोच करें। सो हाउ टू थिंक सॉल्यूशन, कैसे इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग अप्रोच करें, क्या हमारा सोच होना चाहिए, क्या हमारा नजरिया होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें ऑन द गिवन बेसिस। तो पहला चीज कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दें तो पहले तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज आपके पास गिवन है। तो क्या क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पर? आपको दे दिया कि पहला चीज कि एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, नॉन नेगेटिव है, ओके, और एक सर्टेन इंटीग्रेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज दिया हुआ है। अब आपके पास कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस के कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। इनफैक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, हाउ इट बिहेव्स व्हेन इट्स नॉन जीरो एट ए पॉइंट, उसका बिहेवियर क्या है और उसका इंटीग्रेशन के साथ क्या बिहेवियर है, मैं कुछ रिकॉल कर देता हूं। ठीक है, बाकी इसको आप लोग जस्टिफाई करोगे। सो रिकॉल, इफ एफ कोई भी इंटरवल है ना, नॉट नेसेसरली जीरो वन, एफ ए बी से आर के बीच में, if this is continuous, if this is a continuous function, okay, and fx is non-negative, f is non-negative for all x on ab, well then जो नंबर वन पॉइंट निकल के आता है कि जो इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का ओवर एफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये इंटीग्रल नॉन नेगेटिव होगा। साथ ही साथ ये जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जीरो कब होगा? ये जीरो तभी होगा जब मेरा फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होगा।
ठीक है। दो चीज हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहली बात कि अगर कोई भी दुनिया का आप कंटिन्यूस फंक्शन दोगे रियल वैल्यूड जो किसी इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में, और वहां पे वो नॉन नेगेटिव है, तो पहली बात हम रिमान इंटीग्रेशन का अगर डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन नॉन नेगेटिव होता है, नंबर वन। Number two, that if your function is continuous, then the integral, the non-negative function integral is zero. If and only function is zero. देखो यहां से यहां तो बहुत ही आसान है। फंक्शन अगर जीरो है तो इंटीग्रेशन जीरो है, दैट्स of course very trivial task, but still if you have doubt you should do that. But if your integration is zero, how you can prove that f is identically zero? Here you need continuity, and it's very good exercise, trust me, you can do that. It's a good exercise, do this, not for me, फॉर योर सेल्फ। अगर आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा तो आपको और प्रॉब्लम्स करने के मन करेंगे और सीखने का मन करेगा। वही मकसद है इस वीडियो का। ओके, तो चलो हम लोग फिर आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ और कुछ देखने का। तो ये सारे थे, इसी पे हम लोग अपना बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज कि 0 से 1 दे दिया गया डोमेन, फंक्शन नॉन नेगेटिव है, ये साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स टी एक्स, ओके, दिस वैल्यू इज 1। साथ ही साथ 0 to 1 ये अपना कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ चल गया, कॉस स्क्वायर एक्स ये अपना एफ एक्स टी एक्स, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, cos square x fx dx, दिस इंटीग्रल वैल्यू इज 1। साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है कि ये जो अपना एक साथ साथ ये 0 से 1 साइन एक्स कॉस एक्स एफ एक्स और ये dx, ये इंटीग्रल, ये तीनों इंटीग्रल के वैल्यूज इन्होंने 1 दे रखे हैं, ये आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ ध्यान से सोचना है, जैसे मैं बोलता हूँ हाउ टू थिंक, अब आपको देखना है कैन वी कनेक्ट ऑल दिस, कुछ कनेक्शन है भाई साहब, कुछ ऐसा हमने 11 12 में इन इन तीनों फंक्शंस के बारे में देखा है, कभी सोचने की कोशिश करी है क्या ये तीन फंक्शंस अपने आप में कुछ कनेक्टेड हैं? कैन वी हैव रिलेशंस, ताकि कुछ मजेदार सा चीज निकल के आए। देखते हैं, देखने में क्या बुराई है, देखते हैं बढ़िया से। तो एक तो है कि जब हम लोग इस टाइप की चीज देखें, देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स, इस टाइप की चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे कि हमें कॉस एक्स साइन एक्स बहुत सारे तरीके और सॉरी इक्वालिटी का भी चीज है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर मैं ये फंक्शन लूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये फंक्शन इसका मैं स्क्वायर करूं, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का डिफरेंस कंटिन्यूअस, और स्क्वायर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एंड स्क्वायर ऑफ एनी फंक्शन रियल वैल्यूड इज नॉन नेगेटिव। सो दिस इज ट्रू फॉर, इनफैक्ट पूरा रियल नंबर है, डोमेन मेरा है जीरो बन दिया हुआ है, लेट्स टेक इट 0 1। ओके, और मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स वो भी इन्होंने नॉन नेगेटिव दे रखा है, तो ये फंक्शन भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई, ये नॉन नेगेटिव। लेकिन एफ एक्स के साथ गुना अगर हम करेंगे फंक्शंस को तो ये स्टिल नॉन नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जस्टिफाई करना है। ओके, ठीक है, बाय प्रीवियस रीजनिंग अब हम लोग देखेंगे इसको खोल के कि ये फंक्शन हो क्या रहा है, इसका क्या माजरा है। तो ये फंक्शन को अगर मैं देखूं कि भाई साहब ये है क्या, एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये फंक्शन नॉन नेगेटिव हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, अगर 0 से 1 डोमेन के अंदर मैं इंटीग्रेशन करूं तो फंक्शन तो अपना नॉन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नॉन नेगेटिव होगा, कि जो अंदर वाला इंटीग्रांड है ये नॉन नेगेटिव है। और अभी जस्ट इसके पीछे हमने दिया था कि अगर इफ यू हैव अ फंक्शन व्हिच इज रीमान इंटीग्रेबल नॉन नेगेटिव ऑन ए गिवन डोमेन, द इंटीग्रेशन इज नॉन नेगेटिव। सिंपल, जस्टिफाई करना। तो ये सब चीजें मैं अगर दे रहा हूं उसको करो, इन्हीं की एग्जाम पास करना है इसलिए थोड़ा खुद के लिए भी करो। ओके, ओके, सो यहां तक। अब इसके बाद अब मैं इसको चाहूंगा कि चलो इसको मैं खोलता हूँ, है ना, ये इसके अंदर क्या बदमाश लोग छिपे हैं उसको हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या है। बट नाउ लुक एट दिस, चलो इस इंटीग्रल को हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। एफ एक्स ये अपना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ओके,
चलो इसको देखते हैं। ये क्या आ रहा है, एफ एक्स। ठीक है। अब कॉस कॉस एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये अपना साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और माइनस 2 sin x कॉस एक्स dx। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अगर अलग अलग कर दें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग अलग कर दें यहां तक, तो इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो यहाँ जाएंगे 0 to 1, है ना। ये अपना एफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 to 1 एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 टाइम्स 0 to 1, ओके, एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। ऐसा मैंने अलग अलग क्यों किया, वाई, यहां से ये स्टेप हम कैसे आए, दिस नीड्स जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड। कोई भी चीज को मैथमेटिक्स में गारंटेड मत लिया कीजिए। जैसे मैं ये आंसर दे रहा हूं, आप बोलोगे अरे सर ये तो आंसर आ गया, चलो अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बना दूंगा, ये क्वेश्चन अब थोड़ी आएगा। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ये मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को भी, और जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें भी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उस पे ध्यान देना है। ये तो बाय प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए जो आप लोग एग्जाम इस बार देने जा रहे हो, मैं बोल रहा हूं यहीं पे पॉज करके कि ध्यान दो सीखने पे, कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने में अपने आप को मैथमेटिक्स में। उसमें लगता है कि हाँ आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, आप मेल करो नोबल फोरम 05 पे, ओके। रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो नहीं 2 दिसंबर से, और अभी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है टीएफआर का, ओके, 11 अक्टूबर से। तो कोई देर नहीं हुआ है, अगर चाहते हो तो, ड्रीम है तो। पिछले इसी बार हम लोग के यहाँ से 3 स्टूडेंट्स गए, तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ग्रेट हमने दिया, ऐसा नहीं, उन स्टूडेंट्स ने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस दिया है अपने मेहनत से, क्योंकि उन्होंने सीखने पे जोर दिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेहनत करोगे आपके साथ अच्छा होगा, ओके। तो ये नहीं कि अच्छा सर ने यहाँ पे ये लिखा इसलिए यहाँ से ये लाइन हो गया, ऐसा नहीं लेना है। सीखना है कि ये लाइन, इस स्टेप से ये स्टेप हम कैसे आए, कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मुझे पता है क्या, वो नहीं पता है तो पहले उसको पता कीजिए, फिर आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानना इज नॉट ए क्राइम, बट नहीं सीखने की कोशिश करना वो क्राइम है, ओके। चलो, अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज कीजिए। ये वैल्यू इसने 1 दे रखा है, ये वैल्यू भी इसने 1 दे रखा है, -2, और इसका भी वैल्यू भी इसने 1 दे रखा है। तो ये 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन था, ये जो नॉन नेगेटिव फंक्शन था, प्लस कंटिन्यूअस था, इसका इंटीग्रेशन तो नॉन नेगेटिव था, बट ये इंटीग्रेशन मेरा 0 आ गया। तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था, अभी रिकॉल करा था ना, कि कोई भी फंक्शन जी कंटिन्यूअस है और नॉन नेगेटिव है किसी भी इंटरवल में, और वहां पर अगर उसका अगर इंटीग्रेशन 0 हो रहा है, तो इम्प्लाई होता है कि जी आइडेंटिकली 0 होगा। ठीक है। कोई नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है, नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल ए बी, और इंटीग्रल डीएक्स जी एक्स डी एक्स ये 0 हो रहा है, तो जी आइडेंटिकली 0 होगा। अभी जस्ट हमने वहां रिकॉल करा है, ओके। तो ऐसा नहीं कि चीजों को लिख लिया, अच्छा सर ने बोला इसलिए मैंने लिख लिया और इसको जस्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों नहीं जस्टिफाई करने की जरूरत है, सर ने बोला है ना, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। स्टिल मैं बोलूंगा इसको जस्टिफाई करो कि ए टू बी जी एक्स, ये इंटीग्रेशन अगर 0 है तो इंप्लाई जी इज आइडेंटिकली 0, मतलब हर पॉइंट पे ये 0। यूजिंग दिस फैक्ट, यूजिंग दिस बेसिक फैक्ट, ठीक है, आई कैन कंक्लूड हेयर कि ये जो अंदर वाला बदमाश है, ये जो अंदर वाला बदमाश है, ये अपना बदमाश फंक्शन, ये 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 फंक्शन 0 होगा। सो देयर फोर ये एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर, दिस इज 0, राइट, फॉर ऑल एक्स 0 से 1 के बीच में, ये आ गया अपना 0। ठीक है। क्यों आया, क्यों आया, क्यों का आंसर तो होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इसको गारंटेड ले लिए कि नहीं आ गया, मिश्रा जी बताए इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है, मिश्रा जी के गाने से नहीं चलेगा, आपको पता करना होगा, ठीक है, ओके। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे कि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर 0 हो रहा है, तो रियल नंबर चूंकि एक फील्ड है, तो दोनों में से कोई ना कोई नंबर 0 होगा, दोनों 0 होंगे।
अब cos x और sin x के बारे में तो हमें पता है, fx के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं कि fx कहाँ पर नॉन जीरो हो रहा है और कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये इन्होंने नहीं बताया। इसके बारे में तो पता है, cos x और sin x कहाँ पे इक्वल होते हैं, π/2 π/4 हो गया है ना, इस टाइप के जहां पर ये चीजें आती है। cos x का अपना एक ग्राफ अपना ऐसे, sin x का ग्राफ अपना कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जैसे π/4 हमको 0 से 1 के बीच में देखना है, 0 से अपना 1 जहां पे भी होगा गोली मारो, ये अपना इधर पाई के इधर तक होगा। ये जो ये अपना π/2 आ गया, π/2 पर वैल्यू 1 है ना, 1 π/2 से थोड़ा छोटा प्लेस पे छोटा जगह पे होगा, 1 से π/2 से 1 जो होगा वो π/2 से छोटा है उसके पहले, डजेंट मैटर। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक ही जगह पर जीरो होगा जब एक्स का वैल्यू π/4 होगा, जब एक्स का वैल्यू ये लो क्वांटिटी जब ये π/4 होगा, π/4 पे दोनों बराबर हो रहे हैं। तो दिस इज, सो ये अपना cos x और ये sin x, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x 0 से 1 माइनस π/4 y। हर चीज जस्टिफाई करो दोस्त, नहीं जस्टिफाई करोगे ना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। टीएफआर में बस ऑब्जेक्टिव बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा, यू हैव टू फेस इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू इज ऑफ कोर्स नॉट ए जोक देयर, यू हैव टू वर्क हार्ड, सुपर। तो यहां तक ये आ गया। तो cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, दिस प्रोडक्ट इज जीरो, उसमें से ये मेरे को इंफॉर्मेशन पता है। तो ये π/4 के पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जगहों पे जीरो हो रही है, तो उस जगह पे नॉन जीरो हो रही है, तो उस जगह पर एफ एक्स मेरा जीरो हो जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स 0 से 1 π/4। π/4 पे जीरो है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन π/, छोड़ के बाकी जगह पर एफ एक्स मेरा जीरो है। नाउ एफ इज कंटिन्यूअस, अब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। नाउ सिंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन 0 1, है ना, तो क्या है ये फंक्शन, ये 0 से 1 है, यहाँ बीच में अपना π/4 है, तो फंक्शन π/4 को छोड़ के इधर सब जगह पर जीरो है, सब जगह पर जीरो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही है। अब कंटिन्यूटी यूज कर लेंगे, तो π/2 पर वैल्यू क्या, π/4 पर वैल्यू क्या होगा, π/4 पे अप्रोच कीजिए। सो π/4 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू π/4 ऑफ एफ एक्स एंड दैट्स इक्वल टू जीरो। तो y, तो यहाँ पे फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज होगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी, वो यूज होगा, समझे बात। इसलिए बोले ना कॉन्सेप्ट कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा ही नहीं आपको। आता है तभी बोलेगा इज्जत के साथ कि भैया आ जाओ, नहीं आता है यही बोलेगा रुक जाओ, नहीं चलेगा, रटा हुआ नॉलेज नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ अपने मेहनत पे भरोसा रखो। ओके, यहाँ तक बस हो गया खत्म। f π/4 पे भी जीरो, बाकी जगह पर था ही, सो f आइडेंटिकली जीरो। तो जब f आइडेंटिकली जीरो हो गया, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन हो, ये जो आपने साइन स्क्वायर एक्स रखा था या साइन एक्स जो भी रखा था, क्योंकि ये फंक्शन जीरो है, जीरो फंक्शन के साथ गुना करेंगे जीरो, तो इंटीग्रेशन तो अपना जीरो आ गया। तो लेकिन ये आपने दिया हुआ था 1, ये तो आपने दिया हुआ था 1, और इधर से ये चूंकि ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है, तो इंटीग्रेशन भी जीरो आ गया। अब यहां से आ गया कि 1 = 0, ये तो भाई साहब कंट्राडिक्शन आ गया टू द गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये वैल्यू 1 हो रहा है। सिमिलरली एफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स वो भी 1 हो रहा है। सिमिलरली 0 से 1 एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स वो भी 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ से जीरो आ रही क्योंकि वो फंक्शन जीरो आ गया, बिकॉज फंक्शन एफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो, तो उसके साथ जो भी फंक्शन को गुना करोगे रियल वैल्यू फंक्शन, वो भी जीरो हो जाएगा, डोमेन 0 1, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी। सो दिस लीड्स ए कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने मान के चला था कि मेरे पास कोई एक एफ है जो एस में है, तो इसका मतलब मेरा मानना गलत है, ऐसा कोई एफ एस में है ही नहीं। कोई ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन 0 1 से आर के बीच में नहीं एग्जिस्ट कर रहा जो नॉन नेगेटिव है, अपना कंटिन्यूअस है, और इंटीग्रेशन ये तीन इंटीग्रेंट का वैल्यूज 1 हो रहा था, ऐसा कोई फंक्शन दुनिया में है ही नहीं। इसका मतलब जब कुछ एस के पास है ही नहीं, ऐसे सेट को क्या सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं, खाली है, खाली है, कुछ नहीं, मेंबर नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है, खत्म। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।
समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? ओके, तो ये तो एक सिलसिला है, ऐसे क्वेश्चंस का तो भरमार है टीएफआर में। आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ और सॉल्यूशंस दूंगा टीएफआर 2020 के। थोड़ा सा मजबूर हो जाता हूँ कि कमिटमेंट्स होते हैं कुछ मेरे क्लासेस के, और भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैं चला जाता हूँ, समय नहीं मिल पाता मुझे। बट जैसे ही समय मिलेगा मैं जरूर आप लोग के लिए निकालूंगा और कुछ सॉल्यूशंस में डालूंगा ताकि आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख पाए। बट स्टिल मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा, अगर सीखने का ललक है, करने का कोई जुनून है, भले पास्ट में आप कितना भी फेल किए हो, लेकिन अगर एक सीखना है कि हाँ मेरे को सीखना है, भले मेरा टीएफआर हो ना हो आगे कुछ हो, लेकिन मेरे को गणित जानना है, मेरे को एक इंटरेस्ट है, और हंसते खेलते अगर कुछ टीएफआर आईआईसी बैंगलोर कुछ आईएसआई कुछ मिल भी जाए तो क्या दिक्कत है ना? हंसते खेलते, उसको प्रेशराइज नहीं। ओके, तो आराम से चिल मार के यहाँ पे ज्वाइन करना है नोबल फोरम 05 पे, ठीक है? मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे, सो दैट वी शुड कांटेक्ट यू। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ कॉन्सेप्ट देख लीजिए कैसे क्या इन्वॉल्व हुआ है, और एंजॉय कीजिए अपने मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है? बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में, और तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे और हैप्पीली गणित को सीखेंगे। ओके, टेक केयर।